हाँ स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि सभी को पता है कि अनसॉल्व पेपर का पार्ट फर्स्ट कराया था, तो आज पार्ट सेकंड कराना है। उसके बाद 2024 का सेट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन हुआ था दो का ख नंबर हुआ है, अब दो का ग कराना है। इसमें दो के ग में सबसे पहले ये कहना है कि यदि y इज इक्वल टू लिखा हुआ है a e की पावर x प्लस बी, ठीक, ये y का मान दिया है। अब यहाँ पे y का मान दिया है जहां पे a और b क्या है, a तथा b कांस्टेंट है, a तथा b क्या है, अचर है, ठीक है। अब सबसे पहले y का मान दिया है और हमसे कह रहा है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर और माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ये क्या करना है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो अगर y का मान दिया है, इसको प्रूफ करना है कि LHS RHS के बराबर हो। यहाँ देखो 2 टाइम्स अवकलन, ये 1 टाइम्स अवकलन, तो इसको 2 बार अवकलन करना है। तो y को x सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष, ठीक है। क्या करना है, अवकलन। तो अवकलन करेंगे, क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो a तो कांस्टेंट है इंटू e की पावर x ही आएगा और b अकेला होगा कांस्टेंट, उसका मान 0 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक बार इसको पुनः अवकलन करेंगे, पुनः, ठीक है। क्या करना है, अवकलन। पुनः अवकलन करें तो क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो a तो नहीं है, e की पावर x का वही आएगा, ये इक्वेशन सीधे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखना है, हमने यहाँ पर ये हमको सिद्ध करना था कि इसका मान 0 आना चाहिए। तो LHS हमने ले लिया, LHS बराबर क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx। अभी 0 के बराबर है, तो d2y बाई dx कितना है, देखिए a इंटू e की पावर x माइनस ये क्या है, वो भी d2y बाई dx है, a इंटू e की पावर x इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू क्या आएगा RHS। मतलब देखिए y की वैल्यू क्या है, a e की पावर x प्लस b, a भी कांस्टेंट है। हम अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy by dx आ गया, a कांस्टेंट है, e की पावर x का वही आएगा, b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। मतलब किसी के कोएफिशिएंट में अगर अंक होते हैं तो वो वैसे लिख दिए जाते हैं, इसलिए a 0 नहीं हुआ, b अकेला कांस्टेंट है, इसका मान 0 हुआ। एक बार पुनः अवकलन करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर, वही देखो a कांस्टेंट है ना और इसके कोएफिशिएंट में e की पावर x है, तो a वैसे लिखा है, e की पावर x और यहाँ पे 0 ही है। तो दोनों चीज यहाँ पे रखेंगे क्योंकि d2y by dx निकालना है, dy by dx दोनों को घटाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है दो का खा के बाद दो के का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिएगा स्टेप करके वीडियो को। अब इसके बाद दो का ग नंबर, देखिए दो के ग में हमें क्या करना है, दो के ग के बाद दो का घा। इस दो के घा में देखो लिखा हुआ है अवकल समीकरण, क्या लिखा है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या है, देखिए dy by dx, ठीक है, इक्वल टू लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसको क्या करेंगे, देखो dx इसके कोएफिशिएंट है, इसके कोएफिशिएंट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम dy से इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किससे ट्रांसफर करेंगे, dx से। अब बोथ साइड हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन लगाए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ dy लगेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगेगा, dx लगेगा, ठीक है। तो 1 का क्या होता है, y हो जाएगा, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, और y स्क्वायर क्या होगा, y की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, तो x के साथ कांस्टेंट c जुड़ता है, तो 1 पे क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। 1 पे क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब अपॉन d हो जाएगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट लगता है प्लस c लगा दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो। मतलब ये चीजें हमें देखिए यही आंसर आपको दे रहा है ना इसमें कि y प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, बस ये हो गया। और आप एक कांस्टेंट c लगाना है, आप कांस्टेंट c लगा दीजिए। x के जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, उसके साथ एक कांस्टेंट c लगता है। ये दो का घा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम दो का अंग नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।
देखिए 2 के अंदर नंबर में सबसे पहले 2 के अंदर में लिखा है ए दौड़, मतलब किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, मतलब पी ए, इसकी जीतने की प्रायिकता 1/3 है। आप ये बताओ कि इस चीज की जीतने की प्रायिकता 1/3 है तो ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ए के जीतने की प्रायिकता 1/3, तो पी ए डैश, मतलब इसकी ना जीतने की प्रायिकता हमेशा जीतने वाले से 1 से घटाते हैं। 1 माइनस इसका मान क्या है 1/3, तो 1/3 क्या है जीतने की प्रायिकता, तो जब 1 से घटाएंगे तो ना जीतने की आ जाएगी, तो 3 माइनस 2/3 आ जाएगा ना जीतने की प्रायिकता। इसे बी की जीतने की प्रायिकता कितनी है? यदि पीबी इक्वल टू आपको दिया है 1/4, तो आप बताइए कि बी के ना जीतने की प्रायिकता कैसे निकालोगे? 1 माइनस और 1/4 लिख देंगे, तो 4 × 4 से जाएगा कितना है 3/4 आ जाएगा। ये दोनों चीज याद है। अब इसमें लिखा है कि ए और बी में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, मतलब ए और बी के मतलब प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है? ए और बी मतलब दोनों का, ए बार इंटरसेक्शन और मतलब इंटरसेक्शन, बी का मतलब बी, ये दोनों की ना जीतने की प्रायिकता ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा जाता है। तो आप ये बताइए, और ये दोनों घटनाएं क्या है इसमें? पी और पीबी, तो इसका मतलब क्या होगा कि पी ए पीबी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? पी ए के ना जीतना इंटू पी बी के ना जीतने की प्रायिकता, ये दोनों चीजें इंटू इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। और पी ए का मान कितना है? पी ए की ना जीतने की प्रायिकता 2/3 और पीबी की ना जीतने की 3/4। आप 3 से 3 काट कैंसिल करेंगे, अब 2 को इससे करेंगे मतलब 2/4 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कि दोनों की ना जीतने की प्रायिकता। आप यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हो कि ना तो ए और बी, मतलब ए और बी में से कोई ना जीत पाए। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ए और बी में से कोई ना जीते, में से कोई ना जीते, इसकी प्रायिकता ए और बी में से कोई ना जीते मतलब दोनों की ना जीते, तो इसका पी ए इंटू पी आप मल्टीप्लाई करेंगे, पी आ जाएगा। ए और बी में से कोई ना जीतने की प्रायिकता, और पी लगा है, पी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। आप समझ पाए कैसे आया? ए की जीतने की प्रायिकता पी ए मतलब 1/3, तो उसकी ना जीतने की प्रायिकता कैसे करेंगे? 1 से माइनस कर देंगे तो 2/3 आएगा। पी बी मतलब बी की जीतने की प्रायिकता 1/4, तो ना जीतने की कैसे करेंगे? 1 से घटाएंगे 1/4, तो ये आ जाएगा 4 में से 3/4 आ जाएगा। दोनों की ना जीतने की प्रायिकता, तो इसको पी ए बार और पी मतलब ये दोनों नाम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से यार 2 का अंग कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम 3 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे अच्छे समझिएगा। अब इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय इनमें से एक संबंध दिया है, ठीक है, r इक्वल टू आपको एक रिलेशन दिया है, वो a कामा b, मतलब a और b कोई दो अवयव के रूप में होंगे अलग अलग, उस सच दैट क्या है a कामा b बिलोंग करेगा किसमें? n पे, तथा आगे क्या लिखा है? a बराबर b स्क्वायर, ये चीज दिया है, a का मान b स्क्वायर, मतलब a जो होगा वो b स्क्वायर के और उससे व्यक्त किया जाता है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ab, मतलब क्या पूछ रहा है? क्या यहाँ पे आप देखिए कि कह रहा है कि a और b जो है वो बिलोंग करता है r पे, और bc भी बिलोंग करता है किस पर? r पर। तो इन दोनों से जो भी a और c बिलोंग करेगा r पे, तो कह रहा सत्य है, ये चीज दिखाना है, मतलब कि a कामा b बिलोंग करता है, b कामा c बिलोंग करता है पे, तो कह रहा a कामा c भी बिलोंग करेगा r पे। तो किसकी कंडीशन होती है? संक्रामक की कंडीशन क्या होती है कि a कामा b कामा c, और उससे क्या निकले? a कामा c, तब संक्रामक होता है। तो वही है ना, a से b से c, और फिर फर्स्ट एंड लास्ट a कामा c। तो अब इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे? देखिए आप ये बताइए कि a कामा b, जैसे a कामा b का प्रोसेस दिया है, तो आप ये क्या करेंगे? जैसे मान लो कि 16,4 बिलोंग करना r पे, ये कहां से आया? देखो a और b में क्या कहा गया है, आप यहां से समझिए कि a जो है b के वर्ग, मतलब a जो है b के वर्ग के बराबर, तो a का वर्ग करो 4 × 16, वो जो b के वर्ग है कि नहीं है, तो जो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे,
तो आप ये बताइए BC कैसे करोगे? तो BC यहाँ पर A से B आ गया, तो 4, 2 लिखोगे, मतलब इसका ये दुगना, यानी BC कैसे आएगा कि कोई दूसरा अवयव इसके अवयव के दुगना हो, यानी पहला वाला वर्ग हो पहले का, मतलब दूसरे का वर्ग पहला होना चाहिए। तो दूसरे का वर्ग पहला हो रहा है, दूसरे का वर्ग पहला, ये भी पूरा बिलोंग करना है यहाँ पे। तो अब यही चीज से आप बताइए कि AC कैसे आएगा? A कहाँ है? 16 वाला है, C कौन सा है? 2 वाला। तो क्या इसका ये दुगना है? नहीं है, यानी बिलोंग नहीं कर रहा है पे। आप समझ पा रहे हैं कैसे? A, B बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, मतलब कोई भी अवयव आप मान लो, कुछ भी, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया 5, तो इसका वर्ग क्या होगा? 5 × 25, 2 अवयव यहाँ पे प्रोडक्ट, मतलब इसका ये वर्ग होना चाहिए। तो आप बताइए इन दोनों रिलेशन से अगर हम यहाँ पर इसका कोई अवयव मानेंगे तो उसका वर्ग होगा। इस तरीके से हमें दोनों का सेटिस्फाई होगा। तो क्या AC निकल रहा है? AC भी अगर इसका ये A बराबर B स्क्वायर की सिचुएशन में बनेगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो नहीं हो पा रहा है। हमने 2 अवयव यहाँ पे माना कि A का मान B के वर्ग के बराबर, ये भी है, तो BC यानी B ये तो C क्या आएगा? इसका वर्ग ये होना चाहिए, तो इसको 2 कर देंगे। तो A और C यानी फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये चीज यहाँ पे लिखा 16 और 2, तो 16 और 2 कहाँ हो रहा है? 2 का वर्ग 4 है, तो 16 है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अतः ये क्या है? सत्य नहीं है। सत्य, अतः लिख दो यहाँ पे कि अतः ये सत्य नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन आएंगे 3 के खा नंबर में। चलिए 3 का खा क्या कह रहा है? 3 के खा में कह रहा है कि यदि, देखिए y बराबर आपको कोई फंक्शन दिया है, बहुत गौर से सुनिएगा, x² + 3x + 4 अपॉन यहाँ पे e⁻x cos x, ठीक है, ये y का फंक्शन है। हमसे कह रहा है कि dy/dx = ज्ञात करो, मतलब नीचे जो लिखा होता है उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन होता है। x के रिस्पेक्ट में है तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। तो देखिए कैसे करना है, x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करिए। तो y को क्या लिख सकते हैं? dy/dx = देखिए अंश और हर का अवकलन कैसे किया जाता है? पहले लाइन खींचेंगे, ठीक है, हर का स्क्वायर कर दो, हर का स्क्वायर होता है जब अंश और हर की प्रोसेस में, तो हर का हमेशा स्क्वायर करते हैं। तो e⁻x cos x लिखा, उसका हमने वर्ग कर दिया, क्लियर। उसके बाद हर का स्क्वायर किया, फिर हर वाली चीज देखो e⁻x cos x, चलिए कोष्ठक में ये रख दिया, ठीक। फिर अंश का अवकलन, अंश क्या है? x² कितना होता है? 2x, ठीक है, और प्लस 3x क्या होगा? 3, ठीक है। हर अंश का अवकलन माइनस, फिर ऊपर क्या कह रहा है? अंश, यानी अंश वाली चीज हमने लिख दिया। अंश वाली चीज क्या है? x² + 3x + 4 और हर का अवकलन। तो हर का अवकलन आप गौर से देखिए तो 2 फंक्शन बन रहा है। तो 2 फंक्शन में पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन, तो पहला वाला फंक्शन वैसे लिखा, और cos x का क्या होता है? -sin x, sin का cos होता है और cos का -sin, तो यहाँ क्या आएगा? -sin x और प्लस दूसरा फंक्शन क्या है? cos x, और पहले का अवकलन e⁻x हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे बस एक स्टेप है, देखो dy/dx = देखो ये जो लिखा है इसको वैसे ही लिख दो, e⁻x cos x, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो, और उसके आगे क्या है? 2x + 3 लिखा है, माइनस ये जैसे लिखा है वैसे लिख दो, x² + 3x + 4। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? e⁻x कॉमन नहीं, तो इसको पहले माइनस वाला चाहे लिखो, पहले इसको लिखो, पहले इसको चाहे लिख लो, cos x - sin x, और बाहर क्या कॉमन आएगा? e⁻x, अपॉन में क्या आया? अब बताइए, e⁻x cos x पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया। और देखो आंसर में देखोगे तो क्या लिखेगा? 2x + 3, ये है e⁻x cos x माइनस, फिर क्या है? अरे वो x³ लिख दिया है, x³ नहीं है, x² + 3x + 4 cos x - sin x e⁻x बटे e⁻x cos x का होल स्क्वायर हो गया। आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए? नीचे वाले का जो 2 फंक्शन बनता है ना, वही चीज है कि पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन माइनस क्या होगा? प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, और e⁻x का जो भी अवकलन होता है dy/dx वो क्या होता है? वही होता है, e⁻x होता है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है 3 का खा, देख लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद
3 के घ के बाद अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो 3 का घ नंबर। देखिए 3 के घ नंबर में हमें क्या करना है,